हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रियांशु सिंह। वेलकम टू सिंपल इन यूट्यूब चैनल। मैं उसी टेंस को कंटिन्यू करूंगा। यहाँ से आज का मेरा टॉपिक होने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो मेरा एक अलग तरीका है। मेरे कोई भी टेंस के वीडियो बड़े इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मैं रटाने के ऊपर वर्क नहीं करता हूँ। मेरे पास छोट बिल्कुल जिसे कुछ नहीं इंग्लिश आता वो भी बच्चा जुड़ा है, और जिसे आता है वो भी बच्चा जुड़ा है। अगर मैं रटाने के ऊपर बिल्कुल वर्क इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ ना, बिलीव रखिए आप, स्पीकिंग आपकी बहुत बेटर होगी। मैं उस तरीके मैं वो भी बताता हूँ जो हर टीचर बताता, मैं वो भी बताता हूँ जो मेरा तरीका है पढ़ाने का। ठीक है, चलो लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं किस तरीके से कुछ नया मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले मेरा टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी हो तो मैंने उस तभी बताया था, फर्स्ट लेक्चर देखा हो तो मैंने बताया था वर्ब यूज कैसे करती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस में अब इसके वर्ड में ही देखो, प्रेजेंट मींस अभी की बात की जा रही, अभी की बात की जा रही। और परफेक्ट मींस कोई भी काम कंप्लीट हो चुका है, कोई भी काम कंप्लीट हो चुका है वो उसे बोलते हैं परफेक्ट। कहते हैं ना वो चीज बिल्कुल परफेक्ट है, समझ रहे हैं ना। तो परफेक्ट कोई भी चीज कंप्लीट हो चुकी है, उसमें वर्ब कैसी आती है, हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ये आपको पता हो, कोई सा भी, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का टेंस हो, हमेशा उसमें वर्ब कैसी यूज होगी, थर्ड फॉर्म ऑफ मैन वर्ब होगी। किसी का भी टेंस हो, किसी भी टाइम का टेंस हो, लेकिन वो परफेक्ट होगा, उसमें हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। अब मैं इसे डिस्कस करता हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। वो आप हिंदी के पीछे मत भागिए कि लिया है, दिया है, चुका है, चुकी, बहुत रट लिया, नहीं आ रहा ना कि बार बार टेंस को देख रहे, लिया है कि दिया है, चुका नहीं। मैं जिस तरीके से बता रहा हूं उसे समझिए आप, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि एक बच्ची है या लड़का है या लड़की है। जैसे ये लड़की है, मान लो, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बट हाँ, मान लो ये लड़की है, ये पैदा हुई किसी दिन पैदा हुई, यहां से लेके आज वो कितने साल की होगी, मान लो 20 साल की होगी, 20 ईयर की होगी। मैं ये चीज समझा रहा हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, बस 2 मिनट इसे सुन लीजिए। अब ये लड़की है जो पैदा हुई है 0 साल, यानी जिस दिन पैदा हुई तब से लेके अभी तक 20 साल उसे हो चुके हैं। अब इसने अपनी लाइफ में जो भी किया, कुछ तो सीखा होगा, कुछ तो इसने एक्सपीरियंस किया होगा, कुछ तो इसने प्राप्त किया होगा, अकॉम्प्लिशमेंट किया होगा, कुछ तो इसका 20 साल तक कुछ तो एक्सपीरियंस रहा होगा। उसी को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। मैंने बोला कि वो सेंटेंस जो एक्सपीरियंस है, अकॉम्प्लिशमेंट करते हैं, मींस यानी कोई भी बच्चा है, ये 20 साल तक इसने कुछ तो उपलब्धियां की हुई, ये 10th क्लास पास कर चुका है, 12th क्लास पास कर चुका है, वही हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लेकिन एक चीज याद रखना, इसमें पास्ट कोई भी टाइम मेंशन नहीं होगा कि हमने बोला उसने 12th क्लास पास कर चुका है 2010 में, तो ये पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं होगा क्योंकि इसमें टाइम आ गया, पास्ट की बात कर दी आपने, तो ये पास्ट का चला जाएगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं, इसमें टाइम मेंशन नहीं होगा। समझ में आया आपको कि मैंने ये बोला कोई भी बच्चा है, वो जब से आप पैदा हुए आपने कुछ तो एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर इंजेक्शन लगाने से दर्द होता है, आपने एक्सपीरियंस किया होगा। एक्सपीरियंस से मतलब कुछ भी सीखा होगा ना, और कुछ तो प्राप्त भी किया होगा। क्लास सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पास करके आए हो, आगे बढ़ रहे हो, क्लास 12th पास कर लिया ना। अब इसी तरीके से मैंने बोला परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में आ चुका होगा कौन से होते हैं। वो जो एक्सपीरियंस की बात करते, जो अकॉम्प्लिशमेंट की बात करते, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते। समझ में। अब मैं बोलूं कि रीता हैव क्लियर्ड एसएससी सीजीएल एग्जाम, अब मैंने कुछ बात नहीं की ना, चुका है चुकी की बात नहीं की, बट मैंने बता दिया ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। क्यों कि उसने अभी कुछ ना कुछ क्या किया है, अकॉम्प्लिशमेंट, कुछ तो प्राप्त किया है। समझ में आया। यानी कोई भी चीज किसी ने प्राप्त की है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कोई भी चीज एक्सपीरियंस की जाती वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। समझ में आया। इसी तरीके से एक थर्ड और होता है हमारा, वर्क कंप्लीटेड रिसेंटली, यानी कोई भी काम अभी तुरंत किया गया। जैसे मैं, आप लोगों ने अभी खाना खा लिया तो क्या बोलो, आई हैव फिनिश फूड। इसी तरीके आपने अभी जस्ट लेक्चर देख लिया तो क्या कहोगे, आई हैव वॉच्ड अ लेक्चर।
समझ में आया? तो अब जो मैं इंग्लिश बोल रहा था उसे बनाते कैसे हैं, पहचान तो आ ही गई होगी। क्या होती, कोई भी एक्सपीरियंस की जाती चीजें, कोई भी अकॉम्प्लिशमेंट यानी कुछ भी प्राप्त किया है अभी तक जो भी, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट होगा। कोई भी काम अभी तुरंत कंप्लीट हुआ, रिसेंटली में ही कंप्लीट हुआ, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट होगा। और मैंने वो भी चीज बता रखी है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, लिया है, दिया है, दी है, ली है, ये भी होती है। बट मेरा विश्वास मानिए तो इनके पीछे उतना मत भागिए। जो मैंने ये चीज बताई है बहुत बेस्ट है। टेंस को देखो, खत्म कर दो। अभी काम हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी आप लेक्चर देखोगे, देख चुके होगे, कोई भी लेक्चर कुछ भी कर चुके होगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कुछ भी आपने एक्सपीरियंस किया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कुछ भी आपने प्राप्त किया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने कुछ भी बात नहीं, तुम खाना खा चुके हो तो खाना खा चुके यानी फिनिश कर चुके ना, कंप्लीट कर चुके ना। तुम 12th क्लास पास कर चुके हो तो कंप्लीट कर चुके ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया। और वही बात है कि हिंदी की टेंस हो तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, लिया है, दिया है, ली है, दी है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होती है। समझ में आया? तो अब वर्ब भी मैंने बता दी थी। इसकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज होती है, होती। अब मैंने परफेक्ट टेंस में कौन सी वर्ब बताई? हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ये भी आ गया। तीन चार ही चीजें होती हैं। कोई भी टेंस बनाने के लिए पहचान आनी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वर्ब। बस दो चीजें कंफर्म होगी। जान भी के क्या होता है टेंस, वो भी जान गए। नहीं देखा तो थोड़ा प्रीवियस कर लीजिए, लेक्चर को देख लोगे। अब इसके बाद मैंने ये भी बता दिया चुका है। अब इस वर्ब भी जान के, हमेशा परफेक्ट टेंस में कौन सी वर्ब? थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती? हैज होती, हैव होती। अब हैज का प्रयोग कब करते हैं और हैव का प्रयोग कब करते हैं, आ जाओ इसे जानते हैं। हैज कैसी वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है, बिल्कुल, तो ये सिंगुलर के लिए यूज होगी। हैव कैसी वर्ब है? प्लूरल, तो ये प्लूरल के लिए वर्ब यूज होगी। लेकिन सर आपने आई को हैव के साथ लिख रखा, क्यों? बट ये बेटा एक एक्सेप्शन है हमारे लिए। आई जो है वो सिंगुलर होती है, बट ये हैव के साथ यूज होती है। बस इसे याद कर लो। अभी भी नहीं याद हुआ तो एक बार और सुन लो मेरी बात। क्या मैंने बोला? कि आई हमारी सिंगुलर होती है, उसके साथ हैव का प्रयोग करते हैं। और जो सिंगुलर वर्ब होती है, सिंगुलर हैज है, तो हैज हमारी, हैज सिंगुलर नेम के साथ यूज होगी, प्रोनाउन के साथ यूज होगी। और हैव मेरी प्लूरल है, ये प्लूरल के साथ यूज होगी। नेम कैसा हो? प्लूरल, एक से ज्यादा हो। और नेम यहाँ पे कैसा होगा? सिंगुलर, एक से ज्यादा हो। समझ में आया? ठीक है, इतनी बात समझ। एक बार अगर अभी भी नहीं तो हैव, एक लाइन बोले, हैव का यूज, सॉरी हैज का सुन लो। अच्छा, हैज एक को पता कर ले। हैज हमारे थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ यूज होती है, और सभी के साथ हैव यूज होती। अब तो याद हो गया होगा बस। तो टेंस के वर्ब भी आ गई, आइडेंटिफिकेशन भी आ गई। अब आते हैं तीन, हमने बोला था किसी भी टेंस के तीन तीन सेंटेंस बनाते हैं। एक हमारा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव पहला टेंस हमारा है, सॉरी सेंटेंस है कौन सा? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव वही बात, अफर्मेटिव कौन से सेंटेंस होते हैं? वो जो नहीं नहीं की बात नहीं करते और जो क्वेश्चन की बात नहीं करते, वो सिंपल सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। तो सब कोई भी सेंटेंस है, फॉर्मेट बनाने के, फॉर्मेट आना चाहिए। तो अभी तक आप लोगों को फॉर्मेट आ गया होगा। मैंने बोला था प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता। सभी उसी तरीके से फॉर्मेट बनते हैं, खुद बनाओ की फॉर्मेट। क्योंकि ये मैं बता दे रहा हूं। अब बनाने का तरीका क्या है, देखो SHBO याद कर लो। SHBO, एस मतलब सब्जेक्ट, H मतलब हेल्पिंग वर्ब, B मतलब वर्ब, O फॉर ऑब्जेक्ट। समझ में आया? तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। और परफेक्ट हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी। हैज हेल्पिंग वर्ब कब आएगी, ये भी मैंने बता दिया। और ऑब्जेक्ट जान ही जाओगे। जो बचा है सेंटेंस, आ जाओ प्रैक्टिस करते हैं टेंस की। ठीक है, मैं मानता हूं आ चुका होगा। क्या होता है, नहीं आया? एक बार और देख लेना अच्छे से। तो फर्स्ट टेंस हमारा है मैं खाना खा चुका हूं। मैं खाना खा चुका हूं यानी कोई भी चीज उसने कंप्लीट की। अभी अभी जैसे मैं बोल रहा हूं मैं खाना खा चुका हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं यानी अभी मैंने कोई काम किया है ना। अभी मैंने कोई काम किया, तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सिंपल है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब वही हिंदी वाली चुका है, चुकी है, चुकी हूं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इससे भी जान सकते हैं। हाँ, प्रेजेंट का कोई भी टेंस हो उसमें है ही यूज करेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट की बात करता है। समझ में आई? हिंदी वालों के लिए मैंने सिंपल सी चीज बता रखी, बहुत वेस्ट है ये, लेकिन मैं बताता दोनों चीजें हैं। तो ठीक है, सबसे पहले क्या आता है? अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सिंपल के सेंटेंस में वही चीज SHBO याद कर लो। SHBO सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, S मतलब सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट कौन है, मैं खाना खा चुका हूं, सब्जेक्ट भी हटना आता है, ठीक है, कौन है, आई, बता रखा है फर्स्ट लेक्चर में। फिर इसके बाद है जाएगा या हैव आएगा। सर आई तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। मैंने क्या कहा, यही एक्सेप्शन है कि आई के साथ हैव आता। मैंने बोला ना कि जितने भी थर्ड पर्सन ऑफ सिंगुलर हैं उनके साथ है जाएगा और सबके साथ हैव आएगा। तो आई हैव, आई हैव, मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव, हैव के बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आई हैव थर्ड फॉर्म मैन वर्ब क्या है, खाना खा चुका हूं, ईट वर्ब है ना, वर्ब छाटनी जानती है, हमने कहा हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में चले जाओ वही वर्ब है, ईट, इसकी थर्ड फॉर्म ईट एट ईटेन। एक मिनट, ईटेन। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो भी बचा है, आई हैव ईटेन, क्या खा चुका, खाना, आई हैव ईटेन अ फूड। समझ में आ गया होगा, इतना मुझे विश्वास है कि मैंने समझा दिया आप लोगों को। अब नेक्स्ट सेंटेंस, वह किताब पढ़ चुका है, वह किताब पढ़ चुका है, फिर वह मतलब ही या शी, पढ़ चुका है या चुकी होता तो लड़की होता, चुका है तो लड़का है, तो लड़के के लिए क्या लगाते, ही। फिर इसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, ही के साथ क्या आएगा, हैज आएगा या हैव, हैज, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज आता है, सभी के साथ प्लूरल, सॉरी हैव आता है, ही हैज। फिर इसके बाद मैन वर्ब, मैन वर्ब कहाँ है, लास्ट में, पढ़ना, ही हैज रीड रेड रीडिंग, क्या कर चुका है, किताब पढ़ चुका है, ही हैज रीडिंग अ बुक। तो आई होप आपको सिंपल सेंटेंस समझ में आया होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस से बोलते हैं, समझ में आया होगा क्या होता है। तो अब मैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को मैं हिंदी में भी लेके चल रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं फॉर्मेट पे ही खत्म कर दे रहा हूँ कि सर उसी तरीके से तो पढ़ रहे हैं जैसे सब पढ़ाते हैं, मैं वो भी पढ़ा रहा हूँ, मैं फॉर्मेट भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा इसे इम्प्रूव करने के लिए तो डायरेक्ट उस पे ना जाते हुए आ जाओ उसी चीज पे आते हैं कि तुमने मुझे हिंदी नहीं पढ़ाई है। अब ये बताओ, तुमने मुझे हिंदी नहीं पढ़ाई है तो एक्सपीरियंस है उसका, कुछ तो उसने, जैसे मैंने मेरे क्लास में इंग्लिश नहीं किसी ने पढ़ाई है तो उसका एक्सपीरियंस है, उसने जाना है कि उसे इंग्लिश नहीं पढ़ाई है, तो जो चीज उसने अकॉम्प्लिशमेंट की है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। मैं उस चीज पे नहीं गया कि चुका है, आ जाओ मेरे साथ, मैंने ये बोला आ जाओ मेरे साथ, इसे फील करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या नहीं, कि मैंने तुमने मुझे हिंदी नहीं पढ़ाई है। अब वो किसी के सामने रिसेंटली बोल सकता है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, अगर किसी का एक्सपीरियंस हो सकता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है। मैं इसी चीज के ऊपर वर्क कर रहा हूं। अब आ जाओ नेगेटिव सेंटेंस, नहीं पढ़ाई है, अब आ जाओ टेंस पे। नेगेटिव सेंटेंस क्या कहता है, जिसमें नॉट होता है वो नेगेटिव सेंटेंस होता है, जिसमें नहीं की बात की जाती, समझ में आया। और फॉर्मेट वही रहता भाई, मैंने बोला नेगेटिव सेंटेंस में वो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट आता है। क्या आता, कोई सा भी फॉर्मेट है हमेशा खुद से बनाओगे आज के बाद, ठीक है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, यानी सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, उसी तरीके से चलते हुए आ रहा है सब कुछ। जहां SHBO हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा, किसमें, नेगेटिव सेंटेंस में, समझ, WH वर्ड में नहीं होता ये। अब आजा टेंस को अपने डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट है, जब पता ही है कब यूज होगा, किसके साथ यूज होगा, अकॉर्डिंग टू अ सब्जेक्ट, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तुमने मुझे हिंदी नहीं पढ़ाई है, सबसे पहले सब्जेक्ट है क्या यहाँ पे, अरे यार देखो दोबारा ही करें। हाँ हेलो हेलो हेलो, हाँ आ जाओ बच्चों, मैं डिस्कस करता हूं किसे, नेगेटिव सेंटेंस को। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता मैं बता चुका था। वैसे नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, मैंने बोला था हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता, वो नेगेटिव सेंटेंस होता है, यानी नेगेटिव सेंटेंस में नॉट यानी नहीं की बात की जाती है, वो हमारे नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। तो यानी वही होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट आ जाए, वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो। कोई सी का भी सेंटेंस हो,
किसी का भी दुनिया में कोई सा भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाए तो वो नेगेटिव सेंटेंस होगा। और सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। मैन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी क्योंकि परफेक्ट टेंस है। और हैज है पता ही है आपको किसके अकॉर्डिंग आता, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता। समझ में आया? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। आ जाओ टेंस पे अपने, तुमने मुझे हिंदी, आ जाओ मेरे साथ, इसे देखो है प्रेजेंट परफेक्ट, चुका चुकी छोड़ दो, आ जाओ। तुमने मुझे हिंदी नहीं पढ़ाई है, अब वो तुमने मुझे हिंदी नहीं पढ़ाई है उसका एक्सपीरियंस है, यानी कुछ भी उसने किसी के द्वारा जाना। अगर मेरे सामने कोई कह दिया कि रिसेंटली में कह दे आपने सर इंग्लिश नहीं सही से पढ़ाई है, तो मेरे सामने उसने कहा कि यानी तुरंत उसी टाइम कहा, तो प्रेजेंट परफेक्ट है। मैंने यही तो कहा था, किसी का एक्सपीरियंस हो, किसी का कोई भी काम रिसेंटली हो, तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब आ जाओ हिंदी वाले भाई, कि लिया है, दिया है, किया है, कि कोई भी काम किया गया है, पढ़ाई है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आ जाओ करते हैं इसे टेंस को अपने। तुमने मुझे, तुमने मतलब यू, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद हैज या हैव, यू के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगी, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड, रेड, रीडन। तुमने मुझे हिंदी नहीं पढ़ाई है, गलत हो गया हमसे, क्यों नहीं पढ़ाई है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आएगा। ध्यान देना, यही चीज, यही बच्चे गलतियां करते हैं, इसीलिए मैंने करके खुद से दिखाई है, अब याद रहेगा। ठीक है, नॉट, यू हैव नॉट क्या नहीं कराई है, पढ़ाई है। पढ़ाई मतलब रीड, रेड, रीडन। किसे, मुझे, क्या, हिंदी। आ जाओ इसे देखो, सही हो ना क्या, मैंने सिर्फ फॉर्मेट को देख के बनाया है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि यू हैव नॉट रीड इन मी या इंग्लिश, सॉरी इंग्लिश है, हिंदी, हिंदी, यानी तुमने सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मुझे हिंदी। समझ में आया? अब आ जाओ नेक्स्ट, माता जी ने अपना पूरा काम नहीं किया है, किया है, लिया है, वो तो हिंदी वाले समझ गए कि ये मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब माता जी ने पूरा काम नहीं किया, कोई अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा है कि पूरा काम नहीं किया है, देख के बोल रहा है, अब तुम्हारे सामने बोल रहा है, तुरंत ही बोल रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या नहीं है? है। तो आ जाओ इसे करते हैं माता जी, मदर, मदर, माता जी ने अपना काम पूरा नहीं किया। हेल्पिंग मदर है सिंगुलर, सिंगुलर के लिए हैज, हमेशा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग आती, हैज। क्या नहीं किया है, माता जी ने अपना काम पूरा नहीं किया है। फिर इसके बाद क्या आएगी, नॉट, क्योंकि नहीं, नॉट। फिर इसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब कहां मिलेगा, हमेशा लास्ट में, हमेशा लास्ट में, काम। माता जी ने अपना पूरा काम नहीं किया, वर्क, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वर्कड। माता जी ने अपना काम नहीं किया है, जब मान लो अपना काम नहीं किया है, तो मदर हैज नॉट वर्कड अपना। अब ये बताओ, अच्छा इसे भी बता देते कैसे आता है ये अपना। अपना एक ऑब्जेक्ट है, अपना, माता जी अपना काम बोल रही, अपना कौन है, अपना कौन है, माता जी, माता जी अपना बोल रही, माता जी कौन है, ही है या सी है, कौन है, शी है। अब सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, शी का हर होता, ही का हिम होता। मदर हैज नॉट वर्कड, शी का हर होता, ही का हिम होता, तो हमारी हिम और हर कौन सी पोजीशन है, प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा था, कौन सी पोजीशन है, पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाया था, कौन सी पोजीशन है, ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, तभी यहाँ क्या आएगा, हर आएगा। समझ में आया? अब आते हैं नेक्स्ट, हम डिस्कस करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस को। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमने बताया था कि वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जाहिर सी बात है। ठीक है, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किस तरीके से हम लोग बनाते हैं, दो तरीके होते हैं। पहले हम जानते हैं, सबसे पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले जैसे हमारा फॉर्मेट ये होता है, एस ए एच बी ओ, सिंपल के लिए होता, ये जो एच होता है इसे उठा के सिर्फ आगे ले आओ, इंटेरोगेटिव बन जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क मार दो। यानी हेल्पिंग वर्ब पहले ले आओ, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट बनाना सीख गए फॉर्मेट। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। मैंने सिंपल सी चीज, इसी चीज को बनाई क्योंकि अब की बार खुद से बनाना है तुम्हें फॉर्मेट, तो
डिस्कस करते हैं किस तरीके से बना। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब से कैसे बनते हैं, क्या आपने देखा है, क्या आपने देखा है। तो मैंने बोला था हेल्पिंग वर्ब से एक ही चीज है, जब हेल्पिंग वर्ब से आप टेंस को बनाएंगे या सेंटेंस को बनाएंगे तो कब बनाएंगे। मैंने एक चीज बोली थी, जब यस या नो में आंसर, क्या आपने उसको देखा है, सॉरी क्या आपने देखा है। अब क्या आपने देखा है तो आप क्या कहोगे, नहीं देखा है या देखा है। यस या नो में तो आंसर देखो, ऐसा नहीं डिटेल में दे दोगे। यस या नो में दोगे तो यस या नो में आंसर देने वाले सेंटेंस हमारे हेल्पिंग वर्ब के द्वारा बनाए जाते हैं, कि मैंने बताया था फॉर्मेट। लेकिन अब मैं टेंस पढ़ा रहा था, मैं छोटी सी चीज और बताई थी, तुरंत देख के बता दो हेल्पिंग वर्ब से बनेगा या नहीं। क्या से स्टार्ट हो रहा सेंटेंस, देखिए आप क्या से स्टार्ट हो रहा, क्या से स्टार्ट हो रहा सेंटेंस तो हमारा हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। आ जाओ डिस्कस करो फिर, क्या से स्टार्ट हो रहा तो हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, आपने मतलब यू, तो यू के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, यू हैव। सीधी सी बात है, हैज हमेशा सिंगुलर पर बता चुका हूं, ठीक है। हैव यू, फिर इसके बाद थर्ड फॉर्म, कहां चला गया भाई, थर्ड फॉर्म हैव यू सीन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब फिर उसी क्वेश्चन को मैंने थोड़ा घुमा दिया, आपने क्या देखा है। अब आप क्या कहेंगे, नहीं यस देखा, नहीं देखा, मैं ये पूछ ही नहीं रहा, आपने क्या देखा है। तो आप डिटेल में आंसर, मैंने ये देखा या वो देखा, कुछ भी हो सकता है ना। तो आप डिटेल में आंसर देंगे तब आप WH वर्ड्स, बस कुछ नहीं करेंगे। जो हमारा ये सेंटेंस है इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसके आगे सिर्फ WH वर्ड लगा देंगे। नहीं तो आप ध्यान से देखिए, मैंने वही फॉर्मेट लिख रखा है, सिर्फ आगे क्या लगा दिया, WH वर्ड लगा दिया। अब WH वर्ड लगाते ही वो हमारा है इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव बन गया। समझ में आया। तो WH वर्ड को लगाते ही हमारा कौन सा सेंटेंस बन गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस को मैंने पहचानने के लिए बताया था, बहुत डिटेल में बताया था कि जब डिटेल में आंसर दो तो WH वर्ड यानी डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और मैंने एक चीज और बताई थी, सीधा क्वेश्चन को देखो बनाओ, क्योंकि तुम हिंदी से इंग्लिश बनाना सीख रहे अभी। कोई भी क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में दिया गया है तो WH वर्ड के द्वारा बनेगा, फॉर्मेट वही रहेगा, सिर्फ WH वर्ड को उठा के आगे ले आओ। क्या, व्हाट। इसके बाद वही सब कुछ देखो, मैं वही लिख दे रहा हूं, फिर अपना चेक करेंगे क्वेश्चन सही है या नहीं गलत है। व्हाट हैव यू सीन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं भूलिएगा, क्वेश्चन मार्क भूल के पूरा क्वेश्चन काट दिया जाएगा आपका, याद रखना ये चीज, ठीक है। तो व्हाट हैव यू सीन, अब देखिए WH वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट हमारा यू है, यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर मेन वर्ब, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं हमारे पास। नेक्स्ट, क्या तुम गणित पढ़ चुके हो, क्या तुम गणित पढ़ चुके हो, अभी की बात कर रहे हैं, आ जाओ टेंस पे, आ जाओ पहचानो से। क्या तुम गणित पढ़ चुके हो, अभी की बात कर रहा है किसी से कि तुम गणित पढ़ चुके हो, क्या नहीं अकॉम्प्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कुछ तो उसने प्राप्त किया, हाँ, तो उसके एक्सपीरियंस नहीं, अकॉम्प्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो हमारा कौन सा सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हिंदी वाले चुका है, चुकी है, वो तो लटीर है, ठीक है। तो क्या तुम गणित पढ़ चुके हो, क्या से स्टार्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब, तुम यू तो हैव यू, फिर इसके बाद गणित नहीं है हमारा, इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन है, पढ़ना, रेड, रीडिंग, हैव यू रीडिंग, क्या तुम गणित पढ़ चुके हो, हैव यू रीडिंग मैथ्स, ठीक है, मैथ्स जो भी लिख लो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट अनदर सेंटेंस हमारे पास क्या है, कितने लड़के आज आए हैं, लिया है, तो किसी से पूछेंगे कितने लड़के आज आए हैं, अभी पूछेंगे, तो अभी की बात कर रहे हो, कंप्लीट हो चुका है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। कितने लड़के आ चुके हैं, कितने, अब लेकिन सर अब ये तो शुरुआत में लिखा है इंटेरोगेटिव वर्ड, तो क्या फिर हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। मैंने क्या बोला, क्या जो शब्द है वो अगर शुरुआत में है तो हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। तो हाउ मैनी, तो ये WH वर्ड से बनेगा भाई, WH वर्ड हाउ मैनी, कितने लड़के आज आए हैं, सबसे पहले WH वर्ड आ गया, फिर इसके बाद हैज या हैव आएगा, अब किसके अकॉर्डिंग आएगा, कितने लड़के, हाउ मैनी
तो कितने हो गया वो WH वर्ड। लड़के, लड़के कैसे हैं, सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल है, प्लूरल के लिए हैव, तो हाउ मेनी हैव बॉयज, बॉयज, ठीक है। हाउ मेनी हैव बॉयज, इसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैन वर्ब कहाँ है, लास्ट में जाओ, हिंदी की सेंटेंस लास्ट में जाओ। आए, आई मीन्स कम, कम, कैम, कम। हाउ मेनी हैव बॉयज कम, हो गया क्या, कुछ और बचा, टुडे, जो बचा वो ऑब्जेक्ट। हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी हैव बॉयज कम, ठीक है, कम, कैम, कम, ठीक है। देखिए आप लोग, तीनों सेंटेंस हो चुके हैं, तो तीनों सेंटेंस में मजा आया होगा, इतनी मुझे विश्वास है। तो इसी तरीके से लेक्चर को एंजॉय करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।